हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्ज़ाम हब में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आ गया हूँ, जो कि आपको आगामी पेपर्स में बहुत मदद करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड जो हमारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उसमें अब करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा रह रहा है। जैसा कि आप सभी को आपने देखा होगा दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो पटवारी लेखपाल का हो, चाहे वो कनिष्ठ सहायक का हो, चाहे वो अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ हो, या अब कोई भी आप एग्ज़ाम देख सकते हैं, आर ओ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो हमारा लोअर पीसीएस अपर पीसीएस के जो पेपर कराए जा रहे हैं, वहाँ पे उत्तराखंड के और यहीं भारत के जो करंट अफेयर हैं, इन सभी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप सभी को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात रहेगी कि आपको यहाँ पे पेपर से पहले पूरे के पूरे करंट अफेयर रिवीजन करके जाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। तो दोस्तों, जो आज के हमारे अप्रैल माह के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, वो है उत्तराखंड के किस धाम को न्यूयॉर्क के तर्ज पर हॉट सिटी बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो आपका केदारनाथ धाम है, इसमें न्यूयॉर्क के तर्ज पर इसको हॉट सिटी के रूप में उभारा जा रहा है और इसको बनाया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ समय पहले केदारनाथ में जो महंत होते हैं, उनके द्वारा वहाँ प्रोटेस्ट भी किया जा रहा था, क्योंकि जब केदारनाथ के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने का कार्य चला था, चांदी और सोने की, तो उसमें वहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया था। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहता क्वेश्चन। और क्यों ये सोने की जो परत चढ़ाई जा रही थी, ये न्यूयॉर्क के तर्ज की पर हॉट सिटी के रूप में चढ़ाई जा रही थी। तो इसलिए आपको यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो है उत्तराखंड में प्रीपेड टैक्सी बूथ किस रेलवे स्टेशन में शुरू की गई है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जो कि आपका नैनीताल ज़िले के अंतर्गत आता है, उसमें क्या करा गया है, उत्तराखंड की जो पहली प्रीपेड टैक्सी बूथ जो रेलवे स्टेशन में शुरू करी गई है, ये कहाँ पर की गई है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे की गई है। जो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों, ये है उत्तराखंड की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बन गया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बन गया है, वो बन गया है हरिद्वार। और दोस्तों, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आगामी पेपर्स में ज़रूर पूछा जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था और आर ओ का जो एपीओ का जो एग्जाम हुआ था, वहाँ पर भी यहाँ पर प्रति व्यक्ति ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला हरिद्वार बन चुका है, और सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय है वो किसकी है, रुद्रप्रयाग जिले की है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, क्योंकि मैंने आप सभी को थोड़ा मतलब अपने चैनल के माध्यम से कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हाल ही में जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 आई हुई है, उसमें उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी हो गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों कि ये कितनी हो गई है, 2,33,000। कितना, 2,33,000 क्या हो गई है, यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय हो गई है। ठीक है। और ये चीज़ और बता दूं आपको दोस्तों मैं यहाँ पे कि जो उत्तराखंड की जो आर्थिक विकास दर है वो कितनी हो गई है, 7.09% यहाँ पे उत्तराखंड की जो क्या है आर्थिक विकास दर हो चुकी है। क्योंकि जो इससे पहले रिपोर्ट आई थी 21-22 में, वहाँ पर कितनी थी, 7.05% थी। अब जो इस बार 2022-23 की आई है, इसमें 0.04% की क्या हुई है, वृद्धि यहाँ पे हुई है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रहता है, इससे आपको जितने भी मैंने यहाँ पॉइंट नोट करवाए हैं, आपको यहाँ पे बिल्कुल नोट डाउन कर लेने हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है चौथा, ये है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी को ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उत्तराखंड के मनेरी जो उत्तरकाशी में है, यहाँ पर क्या करा गया है, एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअली उद्घाटन किया है। अब आप सभी को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये उत्तराखंड में तो उत्तरकाशी में हुआ है, लेकिन आप सभी को मैं ये बता दोस्तों कि पूरे भारतवर्ष में 91 एफएम ट्रांसमीटर का यहाँ पर क्या करा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या करा गया है, वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है।
अगला हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन दास जी का निधन हो गया है, वे किस विधानसभा सीट से चुने गए थे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप सभी को ध्यान रखना है कि हाल ही में कैबिनेट मंत्री चंदन दास जी का निधन हो गया है, और वे जो निर्वाचित हुए थे विधानसभा सीट वो कौन सी थी, बागेश्वर विधानसभा सीट से यहाँ पे क्या हुए थे, ये निर्वाचित हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आप सभी को ध्यान में रखना है। अब हमारे पास जो अगला दूसरा क्वेश्चन आता है वो है, ऑपरेशन मर्यादा का संबंध किससे है। अब दोस्तों ये फिर से अभी जब केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है उसके बाद ये ऑपरेशन फिर से हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन मर्यादा है उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा चलाया गया मिशन है। और ये क्यों चलाया गया है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब यहाँ पर जो तीर्थ यात्री होते हैं तो उसमें कुछ अराजक तत्व या अमर्यादित लोग जो कि तीर्थ स्थानों पर गलत तरीके की हरकतें करते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यहाँ पे क्या चलाया जा रहा है, ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। जैसा कि आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अमर्यादित लोगों से मतलब क्या होता है कि जैसा कि आप सभी को पता कि एक बार क्या होता, हरिद्वार के किनारे नदी किनारे कुछ लोगों को हुक्का पीते हुए पकड़ा गया था। वैसे ही जब केदारनाथ की यात्रा होती है तो वहाँ पे लोग यहाँ पर मदिरा पान करते हैं, तो उसको भी रोकने के लिए और अनर्गल चीज़ें जो होती हैं उनको रोकने के लिए यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यहाँ पर ऑपरेशन मर्यादा को चलाया गया है। अब यहाँ पर कभी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऑपरेशन मर्यादा है कब से शुरू किया गया था, तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों कि 2021 से इस मिशन को शुरू किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप सभी को एक क्वेश्चन यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो ऑपरेशन जो गौरा शक्ति ऐप है उसको उत्तराखंड पुलिस के द्वारा किसके लिए शुरू किया गया है, किसका जो गौरा शक्ति ऐप है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये किसके लिए शुरू किया गया है, इसका संबंध किससे है। ठीक है, अगला जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार कौन बने हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो नए रजिस्ट्रार बने हैं इनका नाम है अनुज कुमार सांगला जी। कौन है, अनुज कुमार सांगला जी। आप दोस्तों यहाँ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि उत्तराखंड के जो पहले रजिस्ट्रार थे उनका नाम क्या है। और इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमेशा रहा है, क्योंकि ये पहले भी पेपर्स में आ चुका है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले रजिस्ट्रार जी का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला जो हमारे पास आठवां क्वेश्चन है वह है, वर्तमान समय में उत्तराखंड हाईकोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति हुई है, उनके नाम क्या हैं। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है, हाल ही में जो उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है उसमें 3 नए जजों की नियुक्ति हुई है। पहले हैं पंकज पुरोहित जी, दूसरे हैं राकेश थपलियाल जी, और तीसरे हैं विवेक भारती शर्मा जी। आप सभी को बहुत ये इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है, आप सभी को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और बता दूँ कि वर्तमान समय में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी का नाम क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारे वर्तमान समय में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है, विपिन सांघी जी। क्या है, विपिन सांघी जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों कि जो विपिन सांघी जी वर्तमान समय में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इनका कौन सा क्रम है। ठीक हो गया, ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड का पहला पहाड़ी जिला जिसके सभी गांव राज्य राजस्व गांव व नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, वो जिला कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो चंपावत जिला है ये बहुत ज़्यादा करंट अफेयर लिए इस बार ले रखा है इसने, चंपावत जिले ने। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि चंपावत उत्तराखंड का पहला जिला बन गया, पहाड़ी जिला, जिसके सभी गांव के हैं राजस्व गांव व नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। अब दोस्तों जो हमारे पास अगला 10वां क्वेश्चन है ये है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तराखंड के किस स्थान को फ्लोटिंग हट्स सम्मान मिला है। तो दोस्तों आप अगर ये क्वेश्चन कभी पेपर में आता है, पहले तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, तो आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपको याद रखना किस योजना के तहत हुआ है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तराखंड के जो टिहरी है, टिहरी जिले को क्या करा गया है, फ्लोटिंग हट्स सम्मान दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया आप सभी को, इसमें आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि फ्लोटिंग हट्स के रूप में दिया है, तो इसको लिए आप समझ सकते हैं कि टिहरी को इसको क्यों दिया हुआ है। ठीक हो गया, टिहरी में जो हमारा भारत का सबसे बड़ा डैम है टिहरी डैम, इसकी वजह से इसको दिया गया है। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है 11वें नंबर का कि वर्तमान समय में बाघों की संख्या कितनी है। हाल ही में जो बाघों की गणना हुई थी, आप सभी को पता होगा कि इससे जो
गणना के बाद यहाँ बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है और वर्तमान समय में अब बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 3167 अब भारत में टोटल बाघ हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि अब सचिवालय रक्षक का पेपर होने वाला है। तो आप सभी को पता होगा कि यूकेएसएससी हमेशा से यहाँ पर क्या होते हैं, अंकों वाले क्वेश्चन ज़्यादा देता है, मतलब कि यहाँ पे संख्या ज़्यादा पूछता है। तो आप सभी को यहाँ पर डायरेक्टली संख्या याद रखनी है कि 3167 यहाँ पे बाघ हो चुके हैं। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, राज्य का पहला माउंटेन म्यूजियम, पर्वतीय संग्रहालय और तारामंडल संस्थान बनेगा। अब दोस्तों ये भी आप क्वेश्चन को देख के ही समझ पा रहे होंगे कि ये आपके लिए आगामी पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप सभी को ध्यान रखना है कि जो पौड़ी जिला है यहाँ पर क्या बनेगा, पहला भारत राज्य का जो पहला माउंटेन म्यूजियम जिसे हम पर्वतीय संग्रहालय कहते हैं और तारामंडल संस्थान भी यहाँ पे बनने वाला है। अगला हमारे पास 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक किस प्रकार के जल स्रोत पाए जाते हैं? तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पहली बार गणना करी गई है जिसमें बताया गया है कि जो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जो जल स्रोत पाए जाते हैं वो किस प्रकार के हैं, तालाब वो हैं। ठीक हो गया, नलकूप नहीं है, तालाब आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहीं पे मैं एक क्वेश्चन और बता दूं कि भारत में जो सर्वाधिक जल स्रोत पाए जाते हैं वो किस राज्य में पाए गए हैं? तो वो कहाँ पाए गए हैं? वेस्ट बंगाल यहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये भी याद रखना कि पहली बार इसकी गणना हुई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि राज्य के किस जिले में पहला ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जिले में क्या करा गया है, राज्य का पहला ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि जो पहला मैच खेला गया है ये उत्तराखंड और महाराष्ट्र के बीच में खेला गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान में रखना है कि पहला जो ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया है ये हरिद्वार में खेला गया है और उत्तराखंड और महाराष्ट्र के बीच में पहला मैच यहाँ पे खेला गया है। अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है, 3 दिवसीय नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है और इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड करने का एक कारण भी रहा है क्योंकि आपको अगर आपने यहाँ पर न्यूज़ में सुना हुआ होगा कि कुछ समय पहले जो एक 3 दिवसीय नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप यहाँ पर आयोजित की गई है कपकोट बागेश्वर में। यहाँ पर एक घटना भी दुर्घटित हुई थी कि जिसमें क्या हुआ था कि पैराग्लाइड करते हुए कुछ व्यक्ति था वो वहाँ पर नीचे गिर गया था। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिसकी वजह से यह बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है और ये पहली बार यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप सभी को ध्यान में रखना है कि कपकोट बागेश्वर में नेशनल पैराग्लाइडिंग यहाँ पे कराई गई है, 3 दिवसीय ये हुई थी। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अगला जो क्वेश्चन है वो है 3 दिवसीय राष्ट्रीय मिलेट सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया है? तो ये मसूरी में किया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। अगला हमारे पास है महंगाई के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों ये क्वेश्चन ना आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन साथ में इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली जो है यहाँ पर ये क्या पूछी गई, रैंकिंग पूछी गई है। तो आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड के ज़्यादातर क्वेश्चन रैंकिंग के अनुसार पूछे जाते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो महंगाई के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान यहाँ पर है। कौन सा स्थान है? 4th नंबर पे हमारा उत्तराखंड राज्य है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों की जो पहला स्थान जो है महंगाई में वो किसका है? तेलंगाना का है। और सबसे कम जो महंगाई है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है वर्तमान में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो कितनी हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या है वो 6 हो चुकी है। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि आम आदमी पार्टी जिसे हम आप पार्टी भी कहते हैं इसको हाल ही में क्या दिया गया है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। और क्या हो गया? 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा यहाँ पर छीना गया है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो कौन है? आम आदमी पार्टी। ठीक हो गया। अब मैं पूछूंगा आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह वो क्या है? तो वो है झाड़ू। अगला 19वां क्वेश्चन है 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत निर्धारित विकास सूत्रों की रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य का जो पहला जिला बन गया है वो कौन सा बना है दोस्तों? तो वो बना है टिहरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंतिम जिला जो बना है वो हरिद्वार बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम है ये
किसके द्वारा शुरू कराए गए थे? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसको शुरू कराया गया था। और ये भी आप सभी को ध्यान रखना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको शुरू कराया गया था। और जो पहला जो यहाँ पर जिला बन चुका है इस बार का, वो हमारा कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का टिहरी जो है राज्य का पहला जिला बन गया है, जो कि इस निर्धारित विकास सूत्रों की रैंकिंग में टॉप पे है। और अंतिम जिला कौन सा है? वो हरिद्वार है। 20वां क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय दिलाने के मामले में 18 बड़े राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? दोस्तों ये भी आप सभी को ध्यान रखना है कि जो 14वां स्थान है उत्तराखंड का है। और साथ ही यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जो कानूनी सहायता व न्यायपालिका में जो स्थान है दोस्तों, वो क्या है? वो 8वां स्थान यहाँ पर उत्तराखंड राज्य का है। अब जब उसके बाद बोलूँ कि उत्तराखंड की जो पुलिस है, इसको कौन सा स्थान मिला हुआ? वो मिला हुआ है यहाँ पे 5वां स्थान यहाँ पे मिला हुआ है। दोस्तों आप सभी को ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। अब अगर बात करें दोस्तों कि हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, देहरादून के किस ग्राम पंचायत को चाय बागान क्षेत्र घोषित किया गया है? तो आप सभी को ध्यान रखना कि जो अम्बी वाला है, इसको क्या करा गया है? इस ग्राम पंचायत को चाय बागान क्षेत्र घोषित किया गया है। 22वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला गांव के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यहाँ पर घोषणा करी गई थी और कहा गया था कि जो भारत का अंतिम गांव है, अब उसे भारत का अंतिम गांव न कहकर उसको भारत का पहला गांव के नाम से जाना जाएगा। कौन है? माणा, जो कि कहाँ पर है? चमोली में जो माणा है, इसको अब क्या कहा जाएगा? भारत का प्रथम गाँव के नाम से इसको जाना जाएगा। अब दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि जो माणा है, इसका जो प्राचीन नाम है उसको क्या बोलते हैं? मणिभद्रपुरी। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है कि मणिभद्रपुरी माणा का क्या है? प्राचीन नाम है। ठीक हो गया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगला अगर हम बात करें 23वां जो क्वेश्चन है वो है, देश का पहला PMFME सेंटर कहाँ पर खुला हुआ है? दोस्तों तो ये कहाँ पे खुला हुआ है? देहरादून जिले में यहाँ पर देश का पहला जो है PMFME सेंटर खुला हुआ है। अब दोस्तों ये देश का पहला है, तो आप सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देश का पहला खुला हुआ है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि ये PMFME है क्या? तो दोस्तों आप सभी को नोट करना है कि PMFME का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन स्टोर। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन स्टोर, जो कि देश का पहला खुला है। कहाँ पे? देहरादून यहाँ पर जिले में खुला है, उत्तराखंड में खुला है। और उत्तराखंड में कहाँ पे खुला है? देहरादून में ये खुला हुआ है। ठीक हो गया। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों वो है, सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड किसे मिला है? तो प्रोफेसर डॉक्टर शशि पांडे जी को यहाँ पर सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेला देखी गई है। अब दोस्तों ये सबसे छोटी तितली है दुनिया की, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके हर एग्जाम के लिए। तो आप सबको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले कुछ 1 साल पहले आप दोस्तों आपको ध्यान होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी तितली भी देखी गई थी, जो कि भीमताल में देखी गई थी, और वहां से भी क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना कि जो दुनिया की सबसे छोटी तितली है उसका नाम क्या? ग्रास ज्वेला, और जो कि मुनस्यारी पिथौरागढ़ में देखी गई है। ठीक है, अगला हमारे पास है, ए हेल्प पायलट प्रोजेक्ट का शुरू किया गया है। दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है कि जो ए हेल्प पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है। और ए हेल्प पायलट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? ये किससे? पशुओं के संरक्षण के लिए इसको शुरू किया गया है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों वो है, उत्तराखंड प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रथम स्थान पर जिला है। तो दोस्तों मैंने आप सबको पहले भी इस क्वेश्चन में बता दिया है कि जो उत्तराखंड की जो प्रगति रिपोर्ट आई है उसके अनुसार उत्तराखंड का जो पौड़ी जिला है वो पहले स्थान पे है, और अंतिम जो है हरिद्वार जिला यहाँ पर रहेगा। कौन सा रहेगा? हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहला जो स्थान पे है वो पौड़ी है और अंतिम स्थान पे हरिद्वार है। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो आप सभी को इंपॉर्टेंट रहेगा ये कि सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड का प्रथम स्थान है, पहला स्थान यहाँ पर है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वह है, उत्तराखंड में G20 की कितनी बैठकें होनी हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च 28 से 30 हमारे यहाँ पर 2023 में क्या हुई थी? रामनगर में G20 की पहली बैठक हुई थी। उसके बाद जो हमारी दूसरी और तीसरी बैठकें जो मई माह में होनी है वो कहाँ पर होनी है दोस्तों? ये ऋषिकेश में होनी है। टोटल कितनी बैठकें होनी है? उत्तराखंड में टोटल 3 बैठकें यहाँ पर होनी हैं। और आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों कि उत्तराखंड में G20 सम्मेलन को आयोजित कराने के लिए उत्तराखंड
के लिए जो बजट दिया गया था वो कितना दिया गया था, 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट आया था G20 सम्मेलन आयोजित कराने के लिए। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हमारा 30वें नंबर का कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि 2024 में जो 38वें राष्ट्रीय खेल होने हैं, ये उत्तराखंड इसकी मेजबानी करने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर 38वें हो रहे हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि इससे पहले जो हुए थे वो गोवा में हुए थे और उससे पहले गुजरात में हुए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 37वें कहाँ पे हुए थे और 36वें कहाँ पे हुए थे। ठीक है, तो 37वें जो है गोवा में हुए हैं और जो 36वें थे वो गुजरात में हुए थे, और जो 38वें हो रहे हैं वो कहाँ पे होने, उत्तराखंड में होने। 2024 में इनका आयोजन होना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने यहाँ पर अप्रैल मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं, जो कि आपके आगामी पेपर्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।